हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पिसिकल्चर स्टार्ट किया था, उसके कुछ पॉइंट्स देखे थे, कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा था, पिसिकल्चर के बारे में, फिश फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, एक्वाकल्चर, पिसिकल्चर और मैरीकल्चर इसमें क्या डिफरेंस होता है ये हमने पढ़ा, और भी कई सारे जो टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पिसिकल्चर में, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कौन कौन से काम करने पड़ते हैं पिसिकल्चर में, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो लेक्चर है स्टेप्स इन पिसिकल्चर। स्टेप्स इन पिसिकल्चर। स्टेप्स की बात करें तो अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो पिसिकल्चर हो रहा है, मछली पालन हो रहा है, दैट मीन्स मछलियों को एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है या नेचुरल इन्वायरमेंट है तो उसके लिए जगह अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है साइट सिलेक्शन। जहाँ पे पिसिकल्चर परफॉर्म करना है उस जगह को पहले निर्धारित करना पड़ता है, और वो जगह को निर्धारित करने के लिए कई सारे फैक्टर्स उनको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, साइट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। कहाँ पिसिकल्चर होगा ये सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैसे, क्या, क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो है चेक करनी पड़ती है। ठीक है, सो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है सॉइल की चेक करनी पड़ती है। साइट सिलेक्शन में देखना क्या क्या पड़ता है? सबसे पहली चीज़ सबसे पहले पानी को कितना रोक सकता है जो मिट्टी है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है वो देखनी पड़ती है। सॉइल की फर्टिलिटी क्या है ये देखनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन, अगर आर्टिफिशियली वहाँ पे तालाब बनाया जा रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर जगह देखी गई और वहाँ पे तालाब बनाया जा रहा है तो कई चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी, अगर तालाब बनाया जा रहा है तो सबसे पहली चीज़ कि तालाब जो है वो प्रेफरेबल साइज़ का होना चाहिए। मतलब एक तो साइज़ जो हो वो ऐसा हो कि बहुत छोटा भी ना हो, बहुत बड़ा भी ना हो, मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग साइज़ पॉन्ड का होना चाहिए। उसके अलावा अगर अपन बात करें, जो साइट है उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है रोड से बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी सामान लेके आना है या कोई भी प्रोडक्ट भेजना है तो उसके लिए रोड के साथ कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। कोई बहुत साइड एरिया में अगर ले जाया जाएगा जहाँ पे रोड ही नहीं है तो सामान लेके आना, लेके जाना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो द साइट शुड बी इजीली एक्सेसिबल बाय रोड। द साइट शुड बी easily accessible by road। रोड से एक्सेसिबल हो या फिर रोड के अलावा क्या कहते हैं किसी भी फॉर्म के ट्रांसपोर्ट से एक्सेसिबल हो, रोड और एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। सामान लेके आने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, हाथ में उठा के थोड़े ढोएंगे सामान, तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए फीड, सीड, फर्टिलाइजर, इन सब के लिए। ठीक है, एक्सेसिबल फॉर सीड, फीड, फर्टिलाइजर्स, जो भी सामान चाहिए, मतलब मार्केट जो है वो पास में होना चाहिए। कोई भी अगर सामान लेके आना है तो मार्केट अगर 500 किलोमीटर दूर है तो वो कैसे लेके आया जाएगा। ठीक है, सो मार्केट का भी ध्यान रखना है कि जो भी मार्केट हो वो बहुत ज़्यादा दूर ना हो, थोड़े पास ही हो ताकि जो है सामान लाया जा सके। जो साइट है वो पॉल्यूशन से फ्री होना चाहिए, पॉल्यूशन दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। साइट शुड बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। साइट जो है वो पॉल्यूशन से फ्री होना चाहिए। ठीक है,
तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि साइट सिलेक्शन में हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी किस तरह की है, सॉइल का जो वाटर रिटेंशन है वो कैसा है, पॉन्ड का साइज़ किस प्रकार का है, उसके अलावा जो साइट है क्या वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है, क्या वहाँ पे मार्केट जो है इजीली अवेलेबल है ताकि सामान लेके लाया जा सके, और क्या वहाँ पॉल्यूशन है या नहीं। पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना वो मछलियों पे बुरा प्रभाव डालेगा। ठीक है, साइट सिलेक्शन के बाद बात आती है कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि प्रभावित करते हैं पिसीकल्चर को। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई साइट सिलेक्शन। दूसरी चीज़, कई प्रकार के इकोलॉजिकल फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। कई प्रकार के इकोलॉजिकल फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं? साइट सिलेक्शन हो गए। इकोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या है? सबसे पहला इकोलॉजिकल फैक्टर है सॉइल, मिट्टी, सॉइल। ठीक है, सॉइल की बात करें तो सॉइल की क्वालिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है पिसीकल्चर को। द सॉइल क्वालिटी इन्फ्लुएंसेस द पॉन्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, द सॉइल क्वालिटी इन्फ्लुएंसेस द पॉन्ड प्रोडक्टिविटी। अगर सॉइल जो है अच्छी क्वालिटी का ना होगा, बहुत ज़्यादा सलाइन हुआ, मतलब कि मिट्टी में बहुत एसिडिटी है या फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, इन चीज़ों से भी जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सॉइल जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो पॉन्ड प्रोडक्टिविटी जो है उससे प्रभावित नहीं होगी या किसी बुरे तरह से प्रभावित नहीं होगी, अच्छे क्वालिटी का अगर सॉइल होगा तो। द सॉइल क्वालिटी इन्फ्लुएंसेस द पॉन्ड प्रोडक्टिविटी एंड वाटर क्वालिटी। पानी के क्वालिटी को भी प्रभावित करती है। एंड वाटर क्वालिटी। ओके, फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है आपका वाटर। सॉइल के बाद क्या है सेकंड पॉइंट? वाटर, पानी। पानी किस तरह से क्या कहते हैं हेल्प करेगा? पानी की अगर अपन बात करें तो पानी में भी यही देखना पड़ेगा, पानी बहुत ज़्यादा सलाइन तो नहीं है, पानी एसिडिक तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ की अच्छे खासे अमाउंट में पानी जो है वो मौजूद होना चाहिए। ओके, एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फिश फार्म बिकॉज वाटर डेप्थ नीड्स टू बी एडजस्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स। सबसे पहली चीज़, वाटर डेप्थ कैन एडजस्ट एडजस्टेड रेगुलरली। पानी की जो डेप्थ है या पानी को जो है वो रेगुलरली चेक किया जाता है। ठीक है, वाटर डेप्थ को रेगुलरली चेक किया जाता है, कभी गहराई में रखा जाता है, कभी ज़्यादा रखा जाता है, कभी कम रखा जाता है। तो पानी को इस तरह से एडजस्ट किया जा सके, एक तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। उसके अलावा पानी का हमें टेम्परेचर, ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, पीएच, अल्कलिनिटी, ये सब चेक करनी पड़ती है। सो चेकिंग ऑफ पीएच, अल्कलिनिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी की पीएच क्या है, पानी में अल्कलाइन मात्रा कितनी है, पानी का ऑक्सीजन कितना है, पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है, ये सारी चीज़ें जो है पानी की चेक करनी पड़ती है ताकि पानी जो है वो किसी भी प्रकार से हार्म ना करे मछलियों को। आइडियल वाटर टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। आइडियल वाटर टेम्परेचर इज 20 to 30 डिग्री सी फॉर फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पानी रहे, इसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहे तो वो सबसे बेस्ट क्या कहते हैं टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, वाटर सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये तो है ही कि जो सैलिनिटी है वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए।
नॉट एक्सेसिव सैलिनिटी। एक्सेसिव सैलिनिटी मतलब पानी के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे फैक्टर समझ में आए। पानी के लिए पानी का जो डेप्थ है वो एडजस्ट करने लायक हो, एडजस्ट किया जा सके बार बार। उसके बाद पानी में पीएच, पानी की अल्कलिनिटी, पानी का टेम्परेचर, पानी में ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व है, ये सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए। आइडियल वाटर टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है फिश फार्मिंग के लिए, और साथ ही साथ उसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट प्रेजेंट ना हो, तब भी जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी मछलियाँ। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट इकोलॉजिकल फैक्टर्स। अच्छा, इकोलॉजिकल फैक्टर का ही पॉइंट है टोपोग्राफी, एक और है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है टाइप ऑफ लैंड, जो ज़मीन, जिस तरह की ज़मीन पे हो रहा है ये सारा काम। ठीक है, तो टाइप ऑफ पॉन्ड कंस्ट्रक्शन इज डिटरमाइंड बाय द लैंड टोपोग्राफी। लैंड टोपोग्राफी से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होगा। मतलब वो जो एरिया है, वो जो पूरा जोन है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, मतलब बाढ़ प्रभावित नहीं होना चाहिए। वैसा भी नहीं होना चाहिए कि उस पर सूखा पड़ जाए साल में किसी भी समय, और बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो उसका एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो किस तरह से ज़मीन जो है साल भर रहती है, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जिस समय हम फिश फार्मिंग कर रहे सिर्फ उस समय नहीं, पूरे साल, क्योंकि फिश फार्मिंग जो करेंगे वो लंबे समय तक करेंगे, तो पूरे साल वो ज़मीन जो है हमारे लिए प्रोडक्टिव रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पर ऐसा ना हो कि साल में किसी समय बाढ़ आ जाए, ऐसा ना हो कि साल में किसी समय सूखा पड़ जाए या फिर पानी ही खत्म हो जाए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन सबको हम जो है टोपोग्राफी में मेंशन करते हैं। तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे पानी की क्वांटिटी जो है और क्वालिटी जो है वो साल भर तक मेंटेन रह सके, समय पड़ने पे उसे बदला जा सके या फिर उसे ठीक किया जा सके। कभी भी किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टोपोग्राफी में आती है। इकोलॉजिकल फैक्टर के बाद दूसरी चीज़ आती है आपकी बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो बायोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड क्या करते हैं, कौन सी स्पीशीज कल्चर की जाती है। इट इंक्लूड्स द स्पीशीज दैट हैज टू बी कल्चर्ड। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में वो चीज़ें देखी जाती है कि हम भाई किस प्रकार की स्पीशीज़ को कल्चर करने वाले हैं। ठीक है, एंड कल्चर टाइप एंड दे नीड टू कंसिडर बिफोर द साइट सिलेक्शन ऑफ फार्म। दे नीडेड टू बी कंसिडर्ड बिफोर साइट सिलेक्शन ऑफ फार्म। फार्म के साइट को सिलेक्ट करने से पहले ही हमें जो स्पीशीज़ है जिसको हम ग्रो करवाना चाहते हैं या प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, तब जाके जो पिसिकल्चर का जो आपका पूरा सिस्टम है वो ढंग से चल पाएगा। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर इतना ही था, छोटा सा वीडियो लेक्चर था। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे किस तरह से पॉन्ड कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और होपफुली कि अगले वीडियो लेक्चर में ही ये जो चैप्टर है आपका पिसिकल्चर का ये कंप्लीट हो जाए। सो कल अगले वीडियो लेक्चर में हम पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से तालाबों का कंस्ट्रक्शन होता है, आर्टिफिशियली किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह से उसको मछलियों को उसमें रखा जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, किस तरह से सब मैनेज होता है, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप आज का वीडियो लेक्चर देखिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यूस देखते रहिए और उसके नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू वेरी मच।